पास में पड़ोस। आज ये सांप खाने का क्या मामला है सर? ये माचीगाम में 3 दिन पहले एक पिता और पुत्र की जो मौत हुई, उसी घर में आज उसी सर्प ने वापस रात में एक युवा को खा लिया है। उसके उपचार को अपन यहाँ अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। और ये ऐसी घटना होती हैं। ये जो प्रजाति का सांप था, कॉमन करेक्ट सांप था, और मैंने बताया था इनको कि भाई ये घर में और रात में काटता है। इसको निशाचर भी कहते हैं, साइलेंट किलर भी कहते हैं। लेकिन गांवों में कुछ अंधविश्वास है, कुछ कम जानकारियां हैं, इसके वजह से लोग ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या मौतें होती हैं। तो ये इन्होंने परसों उसी घर में इसको छोड़ दिया, रेस्क्यू नहीं कराया। फिर आज इसने वापस जिस तरह से अटैक किया, तो एक का तो पता पड़ गया है कि एक जो है युवा को काट लिया है, उसके निशान भी दिख रहे हैं और उसको थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रही है। और 2 और कह रहे हैं संदिग्ध हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि वो उनके ऊपर से भी निकल के गया है, तो उनका भी यहाँ उनको रखा गया है एक सुरक्षा के लिए कि कुछ ऐसा होता है, दिखता है तो उनको भी इलाज ट्रीटमेंट दिया जाए। तो मैं जनता से ये अपील करता हूँ, ये सर्पों का इस दिन जो नहीं, एक ही परिवार के 7 लोगों को खाना ये सबसे बड़ी घटना है। सांप तो काटते हैं, 7 भी खाए। तो ये जो कॉमन करेक्ट जो सांप है, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं होता है और ना ही इसमें कुछ ऐसा है। ये साइलेंट किलर और निशाचर यानी रात में निकलता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित होके और ये मनुष्य को उसी जगह पर काटता है जहाँ से रात में इसको कार्बन डाइऑक्साइड की स्मेल आती रहती है। इसीलिए ये अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है, ये आदमी को नॉलेज में रखना चाहिए। ये घटनाएं ऐसी होती रहती हैं, यदि इसका रेस्क्यू करके इसको निकाल लिया जाता तो ये दुर्घटना वापस नहीं होती। आज इसको इन्होंने मार दिया, चलो मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा किया है। अब हो सकता है ये छोटा बच्चा है, इसकी मादा भी हो सकती है, घर में और भी हो सकते हैं। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से वापस घर को एक बार चेक करके और सुरक्षित किया जाना चाहिए। एक अपवाद है ये कि ऐसी घटना वापस हुई है, और भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं घर में। जो सांप यदि वहाँ है तो अटैक करेगा ही। ये जो कॉमन करेक्ट सर्प है, ये हमेशा पॉइजन छोड़ता है। कोबरा जो होता है वो 100 बार खाने के बाद में 2-4 बार ही जहर छोड़ता है, इसलिए उसका वाइट करता है तो लोग बाग ज़्यादा बच जाते हैं। मेरे सबसे अपील है, देवताओं पे जाएं, लेकिन उतना ऐसा नहीं करें। उपचार हेतु तुरंत से जल्दी अपन हॉस्पिटल में लाएं और उसका इलाज करवाएं जो कारगर है। उसमें इलाज में आयुर्वेदिक पद्धति भी हमारी काफ़ी कारगर है। कहीं जो दवाई देते हैं आयुर्वेदिक में, वो भी रामबाण काम करती है और वो भी बहुत लोगों को बचाती है। लेकिन झाड़ फूक और ऐसे चक्कर में नहीं रहें, यदि वो पॉइजन चढ़ जाएगा तो मौतें हो सकती हैं, और इसी कारण से अपने यहाँ बहुत मौतें इस कारण से होती हैं। जी सर, सबसे बड़ी बात है कि एक ही परिवार के लोगों पर ये अटैक हो रहा है। घर में होता है एक अटैक। क्या करते हैं, ये एक 4 दीवारी के अंदर एक बार बंद हो गया तो उसके पास के उसी घर को उसी में खाएगा, क्योंकि आजकल घर पैक हैं भाई। ऐसा तो अब तक कितने लोग इसके शिकार हुए हैं पिछले 3 दिन? इसमें 2-3 दिन के अंदर इसके करीबन 2 मौतें हो चुकी हैं। वो खाए थे बच्चा, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है वो। और आज एक का तो पता है कि वो खाया ही है, 2 का संशय है अभी कि उनको काटा है कि नहीं काटा है। उसका पूर्ण कह नहीं सकते कि उनको दोनों को काटा है उसने या नहीं काटा है। लेकिन ये जो 2 हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ये एडमिट एक ही है, 2 को एक अपन ने। क्या नाम है सर इनकी? उसका नाम बच्चा है, उसका नाम शायद मोंटू है, कुछ लगती है मोंटी नाम है। और उसको अभी पूरा एक नंदू काटा नहीं है। उसको संशय है कि मेरे को पैर में दर्द हो रहा है ऐसा, लेकिन हमने सुरक्षा की दृष्टि को उसको भी यहाँ रखा है कि कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं कि उसका सैंपल वगैरह लिया है। यदि लगता है तो उसको भी अपन उपचार लिए यहाँ तुरंत रखा हुआ है। धन्यवाद।